नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है महत्वपूर्ण क्लास में। ये हमारी क्लास भक्ति काल की 6वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हर एक प्रश्न को व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। देखिए, यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन नहीं माना है और इसको दक्षिण के आलवार भक्तों की देन माने हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर आ रहा था, उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला है। यहीं पे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना जाता है, न कि विदेशी आक्रमण का परिणाम। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोगों का जो मानना है वो लगभग सेम है, लेकिन स्पष्ट रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान माने गए। प्रश्न है, कथादि में अनुरक्ति को भक्ति किसने माना है? देखिए, इसका यहाँ पे अर्थ है, ईश्वर की कथाओं में प्रेम या अनुराग होना ही भक्ति का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी नारद हो जाएगा। देखिए, बात करें नारद जो भक्ति सूत्र है उसके अनुसार यही कहा गया है कि ईश्वर की कथाओं में प्रेम या अनुराग होना ही भक्ति का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? यहाँ पे सही उत्तर आपका दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दक्षिण भारत जो है भक्ति आंदोलन का उदय अगर सबसे पहले बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो है हुआ था 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। और इसे जो है नयनार जो थे शिव भक्त और आलवार जो थे विष्णु भक्त, उन्होंने ही शुरू किया था। भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है ये दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने शुरू किया था? तो देखिए, नयनार और आलवारों ने इसको शुरू किया था। एक प्रसिद्ध कहावत है इसी के संदर्भ में। देखिए, भक्ति जो है वो द्रविड़ उपजी लाय रामानंद, यानी भक्ति का जन्म जो है, द्रविड़ का मतलब दक्षिण होता है, दक्षिण से इसका जो है जन्म हुआ है। तो इस कहावत के माध्यम से आप सभी लोग जान चुके होंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। ये कथन किस आलोचक का है? देखिए, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आइए समझते हैं इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निर्गुण और सगुण भक्ति धाराओं की विवेचना करते हुए कहा था। शुक्ल के अनुसार जो है नामदेव जैसे जो भक्त सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते थे, लेकिन उपासना या फिर पूजा के लिए केवल जो है सगुण भक्ति की जो पूजा है वो करते थे, और निर्गुण भक्त को निर्गुण रूप जो है उसको कबीर जैसे ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते थे। यही कहा गया, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते थे। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से मानी गई है। भज, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अर्थ की बात करें तो यहाँ पे भज का अर्थ भजना होता है, भजना या फिर सेवा करना, इसी तरह से भाग लेना या फिर समर्पित होना। देखिए, ये जो शब्द है ईश्वर के लिए समर्पण और सेवा को दर्शाता है। तो इनके अनुसार जो है भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? हरिभक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? श्री रूप गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु।
इनके गुरु थे। काफ़ी बार गुरु पूछे जाते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। चैतन्य महाप्रभु। और हरिभक्ति रसामृत सिंधु ये एक संस्कृत ग्रंथ है और वैष्णव भक्ति परंपरा का मौलिक ग्रंथ ही माना जाता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के प्रभाव से उत्पन्न हुई, अपितु भारत की स्वदेशी भावना है। ये कथन किसका है? देखिए, ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। भक्ति काल के उदय के संदर्भ में इन्होंने कहा था और इन्होंने कहा इस्लाम धर्म के प्रभाव से भक्ति का जो है उदय नहीं हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान का भेद किसने स्पष्ट किया? देखिए, भक्ति और ज्ञान का भेद किसने स्पष्ट किया है? यहाँ पे सही उत्तर आपका शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य ने। देखिए, इन्होंने अद्वैत जो वेदांत है उसके माध्यम से ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च माना, जबकि जो है बाद में भक्ति आचार्यों ने भक्ति मार्ग को प्रधानता दी है। अगर पूछा जाए शंकराचार्य के अनुसार भक्ति और ज्ञान में किसको इन्होंने सर्वोच्च माना, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि ज्ञान मार्ग को इन्होंने सर्वोच्च माना। बाद के जितने भक्ति काल के जो आचार्य रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग को भी प्रधानता दी है। अगला प्रश्न हमारा है, गीता में भक्ति की प्रधानता है, ये किसका कथन है? देखिए, गीता में भक्ति की प्रधानता है तो ये शंकराचार्य जी का ही कथन है। आइए समझते हैं। इन्होंने जो है ज्ञान को सर्वोच्च माना है, लेकिन गीता जो है इसमें इन्होंने भक्ति को प्रधानता दी है। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। शंकराचार्य ने अपने जो है गीता भाष्य में गीता के ज्ञान कर्म और भक्ति के समन्वय को रेखांकित करते हुए भक्ति को यहाँ पे महत्व दिया है। लेकिन अगर बात करें, वो अद्वैत वेदांत जो है इसके मुख्य प्रणेता थे, जो ज्ञान को पहला स्थान देते थे, मगर गीता में इन्होंने भक्ति को ही स्वीकारा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में मुख्य विषय क्या है? कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? देखिए, इनका जो मुख्य विषय है वो भक्ति और सामाजिक समरसता। ऑप्शन नंबर ए भक्ति और सामाजिक समरसता। देखिए, कबीर की रचनाओं का जो मुख्य विषय है वो निर्गुण ईश्वर के प्रति प्रेम, सामाजिक समरसता का अर्थ यहाँ पे जो है जाति पाति और आडंबर छुआछूत का विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन किसने लिखा? देखिए, किसने लिखा है? आचार्य चतुर्भुज, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। बाद में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में पिन कमेंट कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, साहित्य का जनक यहाँ पे पूछा गया है, किसे कहा गया? सही उत्तर आपका वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। वेद व्यास को जो है साहित्य का जनक कहा जाता है। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने वाले यही हैं और महाभारत, महापुराण, पुराण तथा ब्रह्म सूत्रों का जो रचयिता है इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तंत्र और मंत्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? देखिए, तंत्र और मंत्र का प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ यहाँ पे पूछा गया है। सही उत्तर आपका क्या होगा? कालिका पुराण, कालिकट ग्रंथ, तंत्र सार, तंत्र पुराण। यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, कालिका पुराण। देखिए, ऋषि मार्कंडेय का है और इसमें 18 उपपुराण में से इसको जो है एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन में लेखक ने किस दृष्टिकोण को माना है? सही उत्तर आपको बताना है, नैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुख्य माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन जो आमतौर पर जो है रामविलास शर्मा के निबंध या परंपरा का मूल्यांकन के संदर्भ में इसको समझा जाता है, जिसमें लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मुख्य माना है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? देखिए, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, हरि व्यास देव। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, हरि व्यास देव। देखिए,
अष्टछाप जो है इसमें चार जो वल्लभाचार्य हैं उनके शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कवितावली होगा। कवितावली की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यह पंक्ति किसकी है? देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये महाकवि सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इनका जो ग्रंथ है सूरसागर। सूरसागर की ये पंक्तियाँ हैं और सूरसागर के जो है भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई हैं। कौन से? भ्रमर गीत। बात करें इस पद में जो है गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के प्रति प्रेम और दर्शन की भूख को व्यक्त कर रही हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को रसात्मक रूप किसने दिया? देखिए, भक्ति को रसात्मक रूप किसने दिया? यहाँ पे वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना भी इन्होंने की थी और भक्ति धर्म का रसात्मक रूप जो है भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है अगर ये पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को जो है संगठित और दार्शनिक रूप देने के लिए और इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो रामानुजाचार्य को दिया जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति पर इन्होंने जोर दिया था और बात करें विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है उसका प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? संत कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने गए हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल में अष्टछाप किससे संबंधित है? देखिए, भक्ति काल में जो अष्टछाप है वो कबीर के अनुयायी तुलसी के शिष्य सूरदास के समकालीन कवि वल्लभाचार्य के शिष्य। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य। देखिए, इसकी स्थापना 1556 में ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और विट्ठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कृष्ण भक्त 8 कवि जो है सम्मिलित हैं। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य माने गए हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में किस संत को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कबीरदास हो जाएगा। देखिए, इस ग्रंथ में जो है बात करें 15 संतों की वाणियों का संकलन किया गया है जिसमें कबीर के 229 लगभग में जो है ये 229 पद हैं और 243 श्लोक हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें जो अन्य कवि हैं उसमें रैदास भी हैं, नामदेव हैं, बाबा फरीद हैं, इनकी वाणियों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में प्रमुख रूप से किस भाषा का प्रयोग हुआ? भक्ति काल में जो प्रमुख रूप से भाषा का प्रयोग हुआ वो अवधी और ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। देखिए, तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है और सूरदास का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है वो ब्रज भाषा में है। तो कहा जा सकता है भक्ति काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास ने किसे गुरु माना? देखिए, तुलसीदास ने किसे गुरु माना? तो संत रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। आज की क्लास के माध्यम से हमने भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी तरह से कल फिर से भक्ति काल की नई क्लास में हम लोग अलग प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।